आजकल माँ बाप अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए उनको फ़ोन थमा देते हैं। और जब उनका बच्चा अपने ही माँ बाप को ये चीज़ सिखाता है कि पापा मम्मी ये देखिए, फ़ोन में इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ऐसे अपलोड होती हैं, स्टोरी ऐसे लगती है और इस तरह करके लगाएंगे तो रील्स वायरल्स होंगी। एक छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप को ये सारी चीज़ें सिखाता है तो उसके माँ बाप बड़े ही प्राउड फील करते हैं, कहते हैं वाह हमारा बच्चा कितना अपडेटेड है, मतलब टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। जो चीज़ हमें नहीं पता वो हमारे बच्चे को पता है। लेकिन कहीं इस चीज का बहुत बुरा असर तो नहीं पड़ रहा आपके बच्चे पे? आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पे विवश कर देगी। मैं ऐसे वैसी कहानियां नहीं बताता हूं, जो सच्ची कहानियां हैं और ऐसी हैं जिससे आप कुछ सीख पाए, वो कहानियां मैं बताता हूं। गुजरात की एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जिसने हर किसी को अंदर से सोचने पर विवश कर दिया है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे हों चाहे जवान हो, हर कोई अपना क्वालिटी टाइम सोशल मीडिया पे बिता रहा है। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। दरअसल ये कहानी गुजरात की है। मैं जगह और बच्ची का, लड़के का या लड़की का नाम नहीं बताऊंगा आपको ताकि उनके अस्मिता पे कोई असर ना पड़े। वहां पर एक परिवार होता है, उस परिवार में दो बच्चियां होती हैं, दो लड़कियां, उनके माँ बाप। जो दोनों लड़कियां होती है उसमें जो बड़ी वाली होती है वो अभी कक्षा 5 की छात्रा होती है और जो छोटी वाली होती है वो कक्षा 3 की छात्रा होती है। यानी कि दोनों बहनें अभी बहुत छोटी हैं। बड़ी वाली की उम्र लगभग 10 साल और जो छोटी वाली है उसकी उम्र लगभग 8 साल। अब दोनों बहनों को ऑनलाइन क्लास करने के लिए उनके माँ बाप फोन दिला देते हैं। अब ये ऑनलाइन क्लास करती हैं। क्लास करने के साथ साथ जब इनके पास टाइम मिलता है तो ये फोन पे सोशल मीडिया पे अपना इधर उधर करके फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करने लगती हैं। फिर वो अपने माँ बाप को जाकर बताती हैं कि पापा ये देखिए, इंस्टाग्राम पे मैंने छोटी बहन के साथ एक स्टोरी लगाई है, देखिए कितना बढ़िया है। तो उनके पिता देख के कहते हैं कि वाह, इतनी क्रिएटिविटी तो हमें भी नहीं आती थी जितनी मेरी बच्ची को आ रही है। खैर ये यहाँ तक जो चीज़ें सही थी, लेकिन अब उनकी जो बच्ची है वो फोन में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और क्या कर रही है, इस चीज की कोई भी जानकारी उसके माँ बाप को नहीं थी। बच्ची का नाम तो परिवर्तित है लेकिन एक नाम हम ले लेते हैं, वो है सालू। अब सालू इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव होने लगी। अब एक्टिव होते ही इंस्टाग्राम पे फोटो डालना, स्टोरी डालना। और आपको ये चीज अच्छे से पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 10 से 12 साल भी होती है, वो फिल्टर का इस्तेमाल करके ऐसी फोटोज डालते हैं कि जैसे लगता है कि वो काफी एडल्ट हो चुके हैं। यानी कि 12 साल की अगर बच्ची कोई फोटो डालती है तो ऐसा लगेगा कि कोई 16 या 18 साल की बच्ची फोटो डाल रही है। ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यही सेम चीज सालू भी करने लगी। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपनी फोटोज, स्टोरी वगैरह वगैरह डालने लगी, जिसके बाद इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लड़कों के मैसेज आने लगे, उनके मैसेज रिक्वेस्ट आने लगे सालू के इंस्टाग्राम अकाउंट पे। उसी में से एक लड़का था, विशाल। विशाल का मैसेज आता है तो सालू उसको एक्सेप्ट कर लेती है। विशाल बहुत ज़्यादा दूरी का नहीं था, मतलब देखा जाए तो एक ही सिटी के दोनों थे, लेकिन विशाल की उम्र 16 साल थी और सालू की उम्र 10 साल थी। लगभग 6 साल का फर्क था और सालू बहुत छोटी थी। अब इंस्टाग्राम पे दोनों की काफ़ी लंबी लंबी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अब आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि उन्हें कोई चीज़ बताने या समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वो अपने आप में खुद को सब कुछ समझते हैं, सर्वज्ञानी है वो। और यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही थी। सालू के माँ बाप को नहीं पता था कि सालू इंस्टाग्राम पे किससे बात कर रही है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे क्यों दे रही है। सालू के माँ बाप अपने दैनिक जीवन में बिजी थे, पैसे कमाने में बिजी थे और उन्हें इस चीज़ की खुशी थी कि उनकी बेटी जो है बहुत अप टू डेट है। अब सालू लगातार बात किए जा रही थी विशाल से। करते करते विशाल ने कुछ समय बाद सालू के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर की, काफी अजीब सी इच्छा। सालू ने उस चीज को डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। विशाल ने फोर्सफुली चीजों को अप्लाई करने की कोशिश की। उसने बार बार कहा कि नहीं, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुमको करना पड़ेगा। सालू मना कर देती है, कहती है कि मुझे ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सारी चीजें गलत है। लेकिन विशाल 16 साल का था तो जाहिर सी बात है कि वो सालू से ज्यादा दुनिया उसने देखी थी, सालू से ज्यादा उसको एक्सपीरियंस था हर एक चीज में, और वो अपने यौवन अवस्था के चरम पे था।
इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो सालू को जबरदस्ती करता है। सालू नहीं मानती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सालू बाहर जाती है किसी काम से और फिर वो वापस घर नहीं लौटती। जब वो वापस घर नहीं लौटती तो सालू के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो नजदीकी थाना में जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस फिर ये चीज पूछती है उसके माँ बाप से कि सालू का दिनचर्या क्या था, वो क्या क्या करती थी। तो ये लोग बताते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है फोन पे बिजी रहती थी, फोन चलाती थी वगैरह वगैरह। सालू की छोटी बहन इस चीज को बताती है कि दीदी हमेशा इंस्टाग्राम चलाती थी, किसी से बात करती थी। इसके बाद जो सालू का फोन था, किस्मत से वो फोन घर पे ही था। सालू सिर्फ सामान लेने बाहर गई थी और घर पे ही फोन रखा हुआ था। पुलिस तुरंत फोन जब्त करती है और इसके बाद जब पुलिस अंदर इंस्टाग्राम खोल के देखती है तो पुलिस भी भौचक्का रह जाती है और सालू के माँ बाप भी। दरअसल सालू ने इंस्टाग्राम पे 1-2 नहीं बल्कि 7 अकाउंट्स बना रखे थे और उन 7 अकाउंट्स में 5 अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंडेड थे, लेकिन 2 अकाउंट कंटिन्यू चल रहे थे। उन्हीं में से एक अकाउंट था जिसमें विशाल से उसकी बात होती थी। फिर विशाल की आईडी को पुलिस देती है और टेक्निकल हेल्प से वो लोकेशन ट्रेस करते हैं और विशाल तक पहुंच जाते हैं। विशाल ने सालू से इतनी बात कर रखी थी कि सालू जब बाहर निकली थी घर से ना कुछ सामान लेने के लिए, तो वो विशाल को बताकर गई थी कि मैं जा रही हूं सामान लेने। और विशाल भी पूरी तैयारी से वहां पहुंच चुका था पहले से, और पहुंच के सालू जैसे ही पहुंचती है सालू का वो अपहरण कर लेता है। पहले तो मनाता है, सालू नहीं मानती है, वो जबरदस्ती सालू को वहां से उठा ले जाता है। और इतनी जबरदस्ती नहीं थी कि सालू चीख चिल्ला ना सके, लेकिन ये एक जबरदस्ती ही बोला जाएगा। वो सालू को लेकर वहां से चला जाता है। 10 साल की बच्ची कितनी ही ताकत लगाएगी और कितनी ही समझदारी दिखाएगी। और फिर वो उसको एक अनजान जगह पर लेकर जाता है और 10 साल की सालू के साथ जोर जबरदस्ती करता है। इसके बाद पुलिस उस जगह पे पहुंचती है, दोनों को वहां पर मौके पे पाती है और इस चीज की पुष्टि भी हो जाती है कि सालू के साथ जबरदस्ती की गई है। सालू को ऑब्जर्वेशन सेंटर भेजा जाता है, वहां पर सालू चली जाती है। और दरअसल विशाल भी नाबालिग है, तो अब आगे इसमें क्या प्रक्रियाएं होंगी, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, ये बात की बात है। इस कहानी को बताने का सिर्फ एक उद्देश्य था मेरा कि हमारे बच्चे जो भी हैं उनको प्यार में, दुलार में या आवश्यकता के लिए कोई भी चीज अगर दी जाए तो वो तब तक निगरानी में रखी जाए जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, इनको नहीं पता होता कि क्या सही क्या गलत, और जज्बाती होकर कभी कभी ये ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पश्चाताप पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अपना भी ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। जय हिंद।